भारतीय रेलवे पिछले 175 साल से लगातार बढ़ रहा है। ज़ीरो से लेकर अभी तक की यात्रा, स्टेप बाय स्टेप कुछ बना, कुछ बिगड़ा, कुछ सक्सेस हुआ, कुछ नहीं हुआ। जो सक्सेस हुआ वो आगे अपना लिया गया और जो सक्सेस नहीं हुआ उसको वहीं ख़त्म कर दिया गया। टाइम टू टाइम रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ चीज़ें बढ़ गई, कुछ चीज़ें रोक दी गई, कुछ चीज़ें टेक्निकल तौर पर आगे बढ़ाई गई, कुछ चीज़ें नहीं बढ़ाई गई। वैसा ही कुछ आज की डेट में हो गया है, यानी 2025 की डेट में हो गया है। एक ट्रेन जो पिछले 2-3 दशकों से चल रही थी, उस ट्रेन की आखिरी जर्नी 4 जनवरी 2025 को हुई। अब ये आखिरी जर्नी क्यों हुई? डेफिनेटली हम कुछ चीज़ें करते हैं और उन चीज़ों को करते हुए हम एनालाइज करते हैं कि हम जो भी कर रहे हैं वो कितना फीजिबल है, कितना फ़ायदेमंद है, कितना सुविधाजनक है, कितना नहीं है। उस हिसाब से हम उन चीज़ों को आगे ले जाते हैं, आगे करते हैं। ऐसा ही रेलवे भी करता है। रेलवे जो भी करता है वो यात्रियों के लिए करता है और यात्रियों के फीडबैक के हिसाब से वो अपनी कोई भी सुविधाओं को आगे ले जाता है या फिर उनको रोक देता है। ऐसा ही कुछ हुआ इस ट्रेन के साथ जो 4 जनवरी को अपनी आखिरी यात्रा पे निकली। और डेफिनेटली थोड़ा सा इमोशनल तो होता ही है, लेकिन ये समय के हिसाब से ज़रूरी है, इसलिए ऐसा किया गया। मैं बात कर रहा हूँ मुंबई से वलसाड चलने वाली डबल डेकर फास्ट पैसेंजर की। डबल डेकर से आप वो लाल और पीले कलर वाली गाड़ी मत समझिएगा। सूरत से मुंबई के लिए फ्लाइंग रानी चलती थी, वो भी डबल डेकर थी लेकिन एसी नहीं थी। वलसाड से मुंबई सेंट्रल के लिए भी एक पैसेंजर चलती थी, अब तो थी हो गई, वो भी एसी नहीं थी, वो भी नॉर्मल पैसेंजर्स थी, लेकिन हाँ डबल डेकर ज़रूर थी। डबल डेकर होने से यात्रियों को ज़्यादा जगह मिल जाती थी, डबल डेकर होने से ज़्यादा कैपेसिटी हो जाती थी, लेकिन उनके कुछ ड्रॉबैक्स भी थे जो अभी नई जो डबल डेकर ट्रेन एसी चल रही है उनमें भी देखने मिलता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है बैठने के साथ जो लेग स्पेस आता है उसके लिए, उसमें कमी होती है। इस कारण इन ट्रेनों को और आगे बढ़ाया नहीं गया। कई बार कई लोगों के लिए हाइट की दिक्कत हो जाती है, क्योंकि जब इसमें फर्स्ट फ्लोर या डाउन फ्लोर में जाते हैं तो हाइट को लेके इशू होता है। नॉर्मल जब एंटर होते हैं तब तो नॉर्मल रहता है, लेकिन एक रास्ता नीचे जाता है, एक रास्ता ऊपर जाता है, तब वहाँ जाके बैठने वालों को थोड़ा दिक्कत होती है। थोड़ा कोई हाइट ज़्यादा हुआ तो उसके पाँव जो हैं आगे वाली सीट पे होते हैं, यानी कि लेग स्पेस बराबर नहीं मिलता है। नॉर्मली जो पैसेंजर फास्ट पैसेंजर चल रही थी वलसाड से मुंबई के बीच, उसमें लगभग 160 लोग के बैठने की कैपेसिटी थी और जब खड़े होने की बात होती थी तो लगभग 200-250 लोग तक उसमें खड़े होकर जा सकते थे। लेकिन अब 4 तारीख को ये ट्रेन बंद हो गई इन्हीं सब रीजंस के कारण। और उसके बाद अब ये जो डिब्बे हैं, डबल डेकर के डिब्बे हैं, वो कन्वर्ट हो जाएंगे ICF में, यानी कि इंडियन कोच फैक्ट्री में कवर हो जाएंगे। और इसमें भी लगभग ऐसी ही सुविधा है। 100 लोग को नीचे बैठने की सुविधा है। फिर स्लीपर वाली जो सीट रहती है उसमें बताया जा रहा है 60 लोग के बैठने की सुविधा है। उसके बाद जब खड़े होंगे तो इसमें भी लगभग 250 लोग के आसपास आराम से खड़े होकर ट्रैवल कर सकेंगे। प्लस फास्ट पैसेंजर है तो इसकी स्पीड भी इंक्रीज़ हो पाएगी। डबल डेकर डिब्बे कंपैरेटिवली ज़्यादा भारी हो जाते हैं तो ये इतना स्पीड भी नहीं ले पाते, स्पीड के मामले में भी हमको इंक्रीमेंट मिलेगा। तो इन सब रीजंस के कारण ये जो ट्रेन है 4 तारीख को मुंबई सेंट्रल से वलसाड के लिए चल के ये इसको समाप्त कर दिया गया। अब जब 5 तारीख से ये ट्रेन चलेगी तब ये ट्रेन ICF कोच के साथ चलेगी। थोड़ा बहुत टाइम में भी एडजस्टमेंट हुआ है। अगर आप इस ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो आप टाइम वगैरह चेक आउट कर सकते हैं। हालांकि रेलवे स्टेशन वगैरह में इसकी अनाउंसमेंट मुनादी वगैरह कर दी गई है। उसके बाद एक चीज़ और इसमें हुआ है कि पहले ये 18 डिब्बों की चलती थी, जब ये डबल डेकर थी तब ये 18 डिब्बों की चलती थी। अब ये 22 डिब्बों की चलेगी, मतलब डिब्बे भी इसमें बढ़ा दिए गए हैं। तो कंपैरेटिवली जो पैसेंजर्स होंगे वो इस पर ज़्यादा चल सकेंगे। फास्ट पैसेंजर है तो डेफिनेटली हर एक स्टेशन वगैरह में रुक के जाएगी तो ज़्यादा सवारियाँ लेके चल सकेगी। तो ये इसमें चेंज किया गया है। इसका जो नंबर है वो 59023 है। जब ये मुंबई सेंट्रल से वलसाड जाएगी और वलसाड से मुंबई सेंट्रल जाएगी तब इसका नंबर 59024 हो जाएगा। 5 तारीख से ICF कोच के साथ चलेगी। नॉर्मल कोच जो अपने को देखने मिलते हैं इंडियन कोच फैक्ट्री में ब्लू कलर वाले, उनमें मिलेगी। और ये 18 डिब्बों की ना होकर ये 22 डिब्बों की हो जाएगी। और इसी के साथ जो डबल डेकर ट्रेन थी वो एक इतिहास बन के रह जाएगी। अब अगर देखा जाए तो डबल डेकर ट्रेन सिर्फ वो जो बड़ी वाली AC ट्रेन चलती हैं येलो और रेड कलर में, सिर्फ वही हैं और उनको भी कंटिन्यू नहीं किया जा रहा है कुछ टेक्निकल रीजंस के कारण, वही सब जो मैंने बताए हैं। तो वीडियो यूट्यूब में देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अगर फेसबुक में देख रहे हैं तो ज़रूर फॉलो कीजिए पेज को, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।